फ्रेंड्स, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज के वीडियो में, उसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो वन बाय वन चार्ज की हम इसमें क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं चार्ज की और उन पे क्वेश्चंस भी आपके बोर्ड एग्जाम पे मान लो 100% ही आएगा किसी ना किसी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक जो आज का है बच्चों वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो चार्ज क्या होता है ये हमने फर्स्ट वीडियो में इस सीरीज के समझ लिया था, और चार्ज किसी बॉडीज पे आता कैसे है वो हमने नेक्स्ट वीडियो में सीख लिया था। आज के वीडियो में हम सीखेंगे चार्ज की प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसमें पहली प्रॉपर्टी जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बच्चों वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन का, क्वांटाइज्ड का क्या मतलब होता है बच्चों? क्वांटाइज्ड का मतलब होता है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट यानी अलग अलग। सपोज करो, आप एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि जैसे हमारे पास ये एक पाइप है और इसमें पानी फ्लो कर रहा है, ये पानी फ्लो कर रहा है, ये कंटिन्यूअस फ्लो है। ये कैसा फ्लो है? कंटिन्यूअस फ्लो है। समझ में आ गई बात? और यही एक हमारे पास दूसरी सिचुएशन है, उसमें एक पाइप के अंदर जो है वो पानी कंटिन्यूअसली ना फ्लो करके बोटल्स आ रही हैं पानी की 1 लीटर की। ये 1 लीटर की क्या है? बोटल्स हैं पानी की, ये फ्लो कर रही हैं इस पाइप में। ठीक है, तो ये है बच्चों डिस्क्रीट। यहां फ्लो कैसा है? डिस्क्रीट है। यहां वाटर का फ्लो कैसा है? डिस्क्रीट है। और यहां कैसा है? कंटिन्यूअस है। अब आप क्या करते हो, मान लो यहां पर आप वाटर कलेक्ट करते हो, यहां पर आप वाटर कलेक्ट करते हो। ठीक है, ये हमने यहाँ एक कंटेनर रखा हुआ है और इस कंटेनर में आप वाटर कलेक्ट करते हो। क्या होता है, अब यहाँ वाटर कलेक्ट हो रहा है, ये यहाँ से वाटर आ रहा है और इस कंटेनर में कलेक्ट हो रहा है। क्लियर होगी बात बच्चों? अब इसमें क्या हो रहा है, जो वाटर आएगा हो सकता है वो 10.0 लीटर आ जाए, हो सकता है वो 10.1 लीटर आ जाए, हो सकता है वो 10.2 लीटर आ जाए, हो सकता है वो 11.0 लीटर आ जाए। समझ में आ गई बात? और यहां जो वाटर कलेक्ट होगा, यहां जो वाटर कलेक्ट होगा, बोटल्स कलेक्ट हो रही हैं 1-1 लीटर की। ठीक है, यहां जो वाटर कलेक्ट होगा वो या तो 10 लीटर कलेक्ट होगा बच्चों, या फिर 11 लीटर कलेक्ट होगा। ठीक है, तो आप एक मेन डिफरेंस जो इसमें समझ रहे हो वो क्या है कि जो कंटिन्यूअस है, जो क्वांटिटी कैसी है? कंटिन्यूअस चल रही है, उसको जो हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे या कैलकुलेट करेंगे, तो वो किसी ना किसी यूनिट का फ्रैक्शनल मल्टीपल भी आ सकती है। वो किसी यूनिट का फ्रैक्शनल मल्टीपल भी आ सकती है। और जो चीज क्वांटाइज्ड होगी, डिस्क्रीट होगी, वो किसी यूनिट का, किसी पर्टिकुलर यूनिट का हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ही आएगी। किसी पर्टिकुलर यूनिट का हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ही आएगी। तो यानी जो हमारे पास क्वांटिटी इंटीग्रल मल्टीपल वाली प्रॉपर्टी शो कर रही है, वो क्वांटिटी एक तरह से क्या है? क्वांटाइज्ड है। तो वही चीज हमारे चार्ज के साथ है, वही चीज हमारे चार्ज के साथ है। चार्ज में भी ये प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज हमेशा किसी बॉडी पे एक पर्टिकुलर वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल ही आ सकता है। एक पर्टिकुलर वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल ही आ सकता है। वो पर्टिकुलर वैल्यू क्या है वो भी अभी इसी टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि चार्ज ऑन ए बॉडी, चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ। ठीक है, अभी जैसे कि मैं कह रहा था कि चार्ज हमेशा किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू का किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल ही आएगा। तो वो पर्टिकुलर वैल्यू क्या है? वो पर्टिकुलर वैल्यू है बच्चों स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। वो क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है वो पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बच्चों चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। जिसको हम क्या बोलते हैं? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। यानी किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का
हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल आएगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल आएगा। क्यू जो होगा किसी बॉडी पे चार्ज वो कितना होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है। और ई का, ई बच्चों क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है, ठीक है, यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। इस वैल्यू का हमेशा क्या रहेगा, इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा। तो किसी भी बॉडी पे होने वाला या रहने वाला चार्ज है वो हमेशा ई का हमेशा क्या रहेगा, इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा। तो ई यहाँ पर क्या है, हेयर ई क्या है, हेयर ई क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज इससे छोटा पॉसिबल नहीं है बच्चों, ठीक है, इससे छोटा चार्ज जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो हमेशा इस वैल्यू का क्या रहेगा, इंटीग्रल मल्टीपल रहने वाला है। और इस ई की वैल्यू आप सभी को पता है कितनी होती है बच्चों, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ये वैल्यू है, ठीक है, ई की। अच्छा अब देखो एन यहां पर क्या है, एन कोई इंटीजर है, एन यहां पर क्या है, इंटीजर है। एन क्या हो सकता है, 1 2 3 सोन, क्या हो गया, कोई इंटीजर हो गया। एन यहां पर क्या है, कोई इंटीजर है, एन यहां पर क्या है बच्चों, कोई इंटीजर है। तो आई होप ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी डेफिनेशन जो है वो किस तरह से बनी हुई है। कि किसी भी बॉडी पे देखो, आपको मैंने पहले इसके एग्जांपल में ही समझाया था कि जैसे ये क्या है, वाटर फ्लो कर रहा है, और कैसा फ्लो कर रहा है, कंटिन्यूअस फ्लो कर रहा है। तो कंटिन्यूअस फ्लो वाटर जो हो रहा है उसमें जब आप उसको क्या कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो, तो वो जो कलेक्शन आपको मिल रहा है वो लीटर का, लीटर एक यूनिट है, वाटर की अमाउंट को मेजर करने के लिए, वाटर की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए लीटर एक यूनिट है। उस, ठीक है, लीटर का क्या मिल रहा है, फ्रैक्शनल मल्टीपल भी मिल सकता है और इंटीग्रल मल्टीपल भी मिल सकता है। तो जो चीज कंटिन्यूअस है वो किसी पर्टिकुलर वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल भी मिल सकती है और फ्रैक्शनल मल्टीपल भी मिल सकती है। लेकिन जो चीज क्वांटाइज्ड है, जो चीज क्वांटाइज्ड है वो हमेशा क्या रहेगी, वो हमेशा क्या रहेगी, किसी वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल ही रहेगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ हमने वाटर बॉटल्स के एग्जांपल के जरिए समझा है कि यहाँ जो वाटर का फ्लो है वो बॉटल्स की फॉर्म में, यानी यहाँ कैसा फ्लो है, क्वांटाइज्ड फ्लो है। और जब हम कलेक्ट कर रहे हैं तो या तो 10 लीटर मिलेगा या 11 लीटर मिलेगा, पॉइंट वाला लीटर नहीं मिलेगा। समझ में आ गई बात है। तो वही चीज चार्ज के साथ है कि किसी बॉडी पे जो चार्ज आता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का, यानी ई वाले चार्ज का, ई वाली वैल्यू का क्या रहता है, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल रहता है, ठीक है। तो अब हम इसका कारण भी समझते हैं कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड क्यों है। देखो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि चार्ज आने का कारण क्या है, बॉडीज पे चार्ज आने का कारण क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, या एक जगह से दूसरी जगह में क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, वो कारण है चार्ज के आने का, ठीक है। तो अब जब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से चार्ज आ रहा है तो क्या इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में ट्रांसफर हो सकता है, क्या आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या 3/4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, नहीं, इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसा ट्रांसफर होगा, इंटीजर की फॉर्म में ही ट्रांसफर होगा। 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होगा, इंटीजर की फॉर्म में ही ट्रांसफर होगा। और जब इलेक्ट्रॉन इंटीजर की फॉर्म में ट्रांसफर होगा तो किसी बॉडी पे जो चार्ज आएगा वो भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल ही आएगा। तो ये हमारे पास बच्चों क्या हो गया, कॉज ऑफ, ये क्या हो गया बच्चों, कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन, कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन। तो कॉज भी बच्चों हम लिख लेते हैं। कॉज यहां पर क्या हो गया हमारे पास कि बेसिक कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन, बेसिक कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन इज दैट ओनली इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स can be transferred from one body to other, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में
जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा वो हमेशा इंटीजर की फॉर्म में ही होगा, इसलिए चार्ज जो आएगा किसी बॉडी में वो भी क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल आएगा। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चंस के जरिए भी हम समझते हैं इसको और वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आते हैं। तो इसको मैं रब कर रहा हूं बच्चों, कोई नोट करना चाहे तो इसको नोट कर सकता है सारे को। ठीक है, हाँ तो जैसे कि बच्चों आप सभी को इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू पता लग गई है, और मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है यानी 1.6 इंटू 10 की पावर -19, वही हमारे पास क्या है, यूनिवर्स का सबसे छोटा चार्ज है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। उससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। हालांकि उससे छोटे चार्ज मिलते हैं जिनको हम क्वार्क्स कहते हैं, और वो हम इसी सीरीज में आगे पढ़ेंगे उनके बारे में थोड़ा सा। लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, वो हमेशा क्वार्क्स क्या कर लेते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, और जुड़ के जब चार्ज बनाते हैं ना तो वो कितना बनाएंगे, ई ही बनाते हैं। ठीक है, हालांकि उन पे चार्ज जो होता है वो ई से कम होता है। तो चलो हम टॉपिक पे आते हैं और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो किस पे बेस्ड है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे। देखो हमारे पास पहला क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल सिंपल, कैन ए बॉडी हैव ए चार्ज ऑफ 4.0 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। क्या किसी बॉडी पे ये चार्ज हो सकता है? तो आपको कैसे पता लगेगा ये चार्ज हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो चार्ज हमेशा जो आएगा वो हमेशा ई के चार्ज का क्या रहेगा, ई वाली वैल्यू का क्या रहना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल रहना चाहिए। ठीक है, यानी आपकी जो इक्वेशन है Q बराबर एन ई, इसमें n हमेशा क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। तो यहाँ चेक कर लें कि n इंटीजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो n क्या बन गया बच्चों, Q बाई ई। Q की वैल्यू कितनी है, 4.0 इंटू 10 की पावर -19। इतना चार्ज बॉडी पे चाहिए हमें, और ई हमारे पास कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो कितना आएगा, 2.5। यानी किसी बॉडी पे ये चार्ज लाने के लिए हमें 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे बॉडी से, जो कि पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन या तो 2 ट्रांसफर होंगे या 3 ट्रांसफर होंगे, यानी ये चार्ज भी किसी भी बॉडी पे पॉसिबल नहीं है। यानी अगर हम किसी चाहें कि किसी बॉडी पे ये चार्ज आ जाए तो ये चार्ज बॉडी पे नहीं आ सकता। समझ में आ गई होगी बात बच्चों आपको? तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन एक इसी तरह का करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके हरियाणा बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जो आप करने जा रहे हैं। हाउ मैनी टाइम्स 1 कूलम चार्ज इज ग्रेटर देन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। एक कूलम चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से कितने गुना बड़ा है, कितने टाइम्स बड़ा है। या इसी को ऐसे पूछ लेता है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल मेक 1 कूलम चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलम चार्ज बनाएंगे। ठीक है, तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन है, देखो बच्चों आपको कितना चार्ज बनाना है, इक्वेशन यूज करो Q बराबर एन ई, और चार्ज आपको कितना बनाना है, 1 कूलम। ठीक है, और आपको 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे, या कितने इलेक्ट्रॉन की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो कितनी हो गई, n। और E कितना है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वो कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो n यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसको और आगे सॉल्व करते हैं, 1/1.6 10 की पावर -19, ऊपर जाके क्या हो गया, +19। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गया, 1/1.6 आ गया 0.625 इंटू 10 की पावर
19। इसी को और आगे सॉल्व करेंगे, पॉइंट को एक आगे कर देते हैं, पावर एक कम हो जाएगी। पॉइंट को बच्चों जब भी आगे करते हैं ना तो पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जितने डिजिट आगे करेंगे उतनी पावर कम हो जाएगी। ठीक है, तो क्या बन गया 6.25 इंटू 10 की पावर 18। इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम चार्ज बनाएंगे। ये क्वेश्चन पेपर्स में कई बार पूछा गया है। तो ये बच्चों हमारी थी पहली प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो और भी काफी सारे इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो क्वेश्चंस का एक इकट्ठा जो कलेक्शन है वो हम क्या करेंगे इस सीरीज के एंड में सॉल्व करेंगे। ठीक है, किसी टॉपिक को समझाने के लिए जो 2-3 न्यूमेरिकल्स के एग्जांपल की जरूरत पड़ती है वो हम ड्यूरिंग द टॉपिक, ड्यूरिंग द वीडियो ही डिस्कस करेंगे। और जो हमारे पास बाकी जो न्यूमेरिकल बचते हैं आपके एनसीईआरटी बुक के या किसी और बुक के, वो सारे हम हर सीरीज के एंड में जो है वो डिस्कस किया करेंगे। ठीक है, तो अब देखो बच्चों हमारा नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। इसको मैं रब कर रहा हूँ, रब करना चाहता है कोई कोई बच्चा नोट करना चाहता है तो नोट कर सकता है। अब इसको रब करेंगे हम। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। अब बच्चों चार्ज देखो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर है। चार्ज जो है बच्चों वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज जो है वो कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। अब जो क्वांटिटीज स्केलर होती हैं, जो क्वांटिटीज स्केलर होती हैं वो सिंपली अलजेब्रा के रूल से ऐड होती हैं। सिंपली अलजेब्रा के रूल से ऐड होती हैं, जैसे हम नंबर से ऐड करते हैं। ठीक है, उसी तरह वो ऐड हो जाएंगी। जो क्वांटिटी कैसी हैं, स्केलर क्वांटिटी हैं। जो वेक्टर क्वांटिटी है वो वेक्टर के रूल से ऐड होती हैं। ठीक है, तो अब चार्ज कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है तो ये अलजेब्रिकली ऐड होगी। तो एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज का मतलब यही है कि चार्ज कैन बी एडेड। चार्ज जो है वो क्या हो सकता है, ऐड किया जा सकता है। लेकिन जब ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे, अलजेब्रिकली। कैसे ऐड करेंगे, अलजेब्रिकली। तो चार्ज कैन बी एडेड अलजेब्रिकली। चार्ज अलजेब्रिकली ऐड किया जा सकता है। ठीक है, इसी को हम दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं कि टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी, टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी is always algebraic sum, is always algebraic sum of, ठीक है, all the charges, algebraic sum of all the charges, algebraic sum of all the charges distributed to different पार्ट ऑफ बॉडी। यानी बॉडी के अलग अलग पार्ट पे जो चार्ज है उसको हम क्या कर लेंगे, एल्जेब्रिकली ऐड कर लेंगे। और एल्जेब्रिकली ऐड करने पे जो नेट बनेगा वो उस बॉडी पे क्या हो जाएगा, नेट चार्ज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हम सोडियम एटम पे चार्ज निकालना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम सोडियम एटम पे चार्ज निकालना चाहते हैं। तो देखो फॉर एग्जांपल चार्ज ऑन सोडियम एटम, सोडियम एटम पे आप चार्ज निकालना चाहते हो। ठीक है, तो कैसे निकलेगा सोडियम एटम पे चार्ज, देखो अब हमारे पास सोडियम का न्यूक्लियस बनाते हैं। पहले तो सोडियम के न्यूक्लियस में कितने पार्टिकल हैं टोटल बच्चों, अरे ये तो बड़ा लंबा हो जाएगा। आप ऐसे करते हैं, सोडियम के बजाय लिथियम एटम ही ले लेते हैं। ठीक है, सोडियम एटम का तो बनाना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो लिथियम एटम ले लेते हैं। लिथियम एटम आप सभी को पता है क्या होता है, 3 लिथियम 7, यानी उसके न्यूक्लियस में टोटल 7 पार्टिकल होते हैं। ठीक है, और उसमें से 3 हमारे क्या हो गए, प्रोटॉन हो गए, जिन पे कितना चार्ज होता है, प्लस। और 4 क्या हो गए, न्यूट्रॉन हो गए, जिन पे कौन सा चार्ज हो गया कौन सा चार्ज हो गया न्यूट्रॉन पे, कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। ठीक है, और बाहर इसके क्या हो गए, बाहर इलेक्ट्रॉन हो गए। ये बाहर मैंने इलेक्ट्रॉन बना दिए। जितने प्रोटॉन है आपको पता है उतने इलेक्ट्रॉन है। एटम की अगर बात करें, आयन की नहीं, एटम में क्या होता है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसकी पहली सेल में आ गए ये 2 इलेक्ट्रॉन,
और ये इसकी अगली सेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, एक इलेक्ट्रॉन, कितने आ गए, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना आ गया, 3 प्लस का। अब प्रोटॉन का जो चार्ज है उसको हम बोलते हैं प्लस ही, प्रोटॉन का जो चार्ज है वो कितना हो गया, प्लस ही, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज हो गया वो क्या हो गया, माइनस ही। जोड़ दिया हमने, और जोड़ोगे तो क्या बनेगा, जीरो। इसीलिए हम एटम पे टोटल चार्ज क्या बोलते हैं, हमेशा जीरो बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके न्यूक्लियस में जितना प्लस है बाहर उतना ही क्या है, माइनस है। और एल्जेब्रिकली जब जोड़ेंगे तो पूरे एटम पे यानी पूरी बॉडी पे जो चार्ज बना वो क्या बना, जीरो बन गया। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज वाला जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो कोई बच्चा नोट करना चाहे तो नोट कर सकता है। अब हमारे पास है बच्चों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, थर्ड प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका क्या मतलब है बच्चों, जैसे आपने एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ी है कि एनर्जी जो है वो ना तो क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है। क्या हम चार्ज के लिए भी वही कह सकते हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है, कह सकते हैं क्या? देखो बच्चे यही सोचते होंगे कि हम इसके लिए भी यही कह सकते हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन ऐसा नहीं होता। चार्ज क्रिएट भी होता है और चार्ज डिस्ट्रॉय भी होता है, क्योंकि ये सारा जो मैटर हम देख रहे हैं, हम अगर अपने आप को भी देखें, हम भी मैटर से ही बने हैं। समझ में आ गई बात? ये सारे प्लैनेट, सारे स्टार किससे मिलके बने हैं, मैटर से। और ये मैटर जब बना था तो ये किससे बना था, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज के कॉम्बिनेशन से बना था, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के कॉम्बिनेशन से बना था। यानी ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हुए थे, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हुए थे। तो अगर प्रोड्यूस हो सकती है कोई चीज और डिस्ट्रॉय भी हो सकती है तो फिर हम उसको कंजर्व कैसे कह सकते हैं? ठीक है, कह सकते हैं। इस केस में देखो होता क्या है कि जब चार्ज क्रिएट होता है, जैसे मान लो ये हमारे पास एक एनर्जी है, एनर्जी वैसे दिखाई नहीं देती है, सिंबल मैंने गामा बनाया है, इसका ये मतलब नहीं है कि एनर्जी कोई गामा बना हुआ सिंबल सा बना हुआ आ रहा है। ये सिर्फ एनर्जी का क्या है, एक सिंबल है। ठीक है, इसका मतलब इस जगह पे क्या थी, कोई एनर्जी थी, उसको हमने गामा से रिप्रेजेंट कर दिया। अब वो एनर्जी अपने आप को क्या करती है, मैटर में कन्वर्ट करती है। मैटर में कन्वर्ट करती है तो वो दो तरह के पार्टिकल जनरेट कर देती है, एक माइनस जनरेट कर देती है और एक प्लस जनरेट कर देती है। इस पर्टिकुलर केस में हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, और इसको क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन। ठीक है, तो चार्ज यूनिवर्स में क्रिएट हुआ था तभी मैटर बना था। अगर ये चार्ज ना क्रिएट हुआ होता तो मैटर ना बनता। लेकिन अब कंजर्व कैसे है कि ये जितना माइनस बना है उतना ही प्लस बना है। ठीक है, तो टोटल अगर देखा जाए तो पहले भी जीरो था और बाद में भी क्या है, जीरो है। समझ में आ गई बात? यानी चार्ज क्रिएट या डिस्ट्रॉय तो होता है, आइसोलेटली क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होता। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है। समझ में आ गई बात? तो ये एक्चुअल में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एक्चुअल मतलब ये है कि चार्ज ना तो क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा, आइसोलेटली। इस शब्द का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, आइसोलेटली। अकेला चार्ज नहीं क्रिएट होगा, अकेला चार्ज नहीं डिस्ट्रॉय होगा। समझ में आ गई बात? फॉर एग्जाम्पल इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों पेयर प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? पेयर प्रोडक्शन। यही प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है यूनिवर्स के जन्म के लिए। ठीक है, ये यूनिवर्स में जितना भी मैटर बना है ना, उसकी शुरुआत इसी प्रोसेस से हुई थी। और एक और एग्जाम्पल देखो बच्चों, क्या हो रहा है, ये चार्ज डिस्ट्रॉय भी हो जाता है, ये चार्ज डिस्ट्रॉय भी हो जाता है। तो ये वापस क्या होगा,
ये वापस जुड़ के किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एनर्जी में। अब यहाँ ये मत कंफ्यूज होना कि यहाँ एक गामा बना है, यहाँ दो गामा बने हैं, समझ में आ गई बात। ये मतलब क्या है कि उतनी एनर्जी का एक फोटोन है और उतनी एनर्जी के यहाँ पे क्या हो जाएंगे, दो फोटोन हो जाएंगे, समझ में आ गई बात। तो अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, इस प्रोसेस में एक गामा से दो पार्टिकल बने थे, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, और ये वापस जुड़ के वापस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों एनहीलेशन। क्या बोलते हैं, एनहीलेशन। समझ में आ गई बात। तो ये एक्चुअल में जो एक गामा और दो गामा बने, ये एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन को हिसाब किताब बना के बने हुए हैं। उस डिटेल में हमने नहीं जाना, हमने बस इसमें इतना ही समझना है, ठीक है, कि जो चार्ज है वो क्रिएट भी हुआ है और जो चार्ज है वो डिस्ट्रॉय भी हुआ है, लेकिन पेयर में ही क्रिएट हुआ है और पेयर में ही डिस्ट्रॉय हुआ है। तो टोटल सम जितना पहले था उतना ही टोटल सम बाद में है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि चार्ज जो है वो क्या है, कंजर्व्ड है, ठीक है। तो एक दो एग्जांपल्स और हैं जिसमें हम समझ सकते हैं कि चार्ज वहां भी कंजर्व है, कि जैसे एक हमारे पास क्या है, एक न्यूक्लियर रिएक्शन है जानी पहचानी सी, हम सभी 10th में भी करते थे उसको। इसको हम न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन बोलते हैं, कि जिसमें एक यूरेनियम का न्यूक्लियस किस में कन्वर्ट हो जाता है, जब हम इस पे न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं, न्यूट्रॉन फेंक के मारते हैं, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, 56 बेरिलियम 141 प्लस 36 क्रिप्टॉन 92 प्लस 3 न्यूट्रॉन ये रिलीज कर देता है, 3 न्यूट्रॉन ये रिलीज कर देता है। ये प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस में बच्चों क्या होता है कि जो मास है ना, मास नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, ये जो ऊपर लिखा होता है ये मास नहीं होता, ये जो ऊपर लिखा होता है ये मास नहीं होता, ये क्या होता है, मास नंबर होता है। ये क्या होता है, मास नंबर होता है, मास नहीं होता। समझ में आ गई बात। तो अब ये क्या है कि इस प्रोसेस में जो मास है रिएक्टेंट का वो ज्यादा मिलता है, प्रोडक्ट का मास जो है वो हमें कम मिलता है। यानी मास यहाँ पर क्या हुआ है, डिस्ट्रॉय हुआ है, मास यहाँ पर क्या हुआ है, डिस्ट्रॉय हुआ है। चार्ज वहां भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, चार्ज वहां भी डिस्ट्रॉय नहीं होता। चार्ज रिएक्टेंट का जितना मिलेगा उतना ही प्रोडक्ट का मिलेगा। ये न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए खास बात है कि कोई भी जब न्यूक्लियर रिएक्शन होती है ना, तो उसमें मास जितना रिएक्टेंट साइड होता है प्रोडक्ट साइड उतना नहीं होता है। यानी उन प्रोसेसेस में मास क्या हो रहा होता है, डिस्ट्रॉय हो रहा होता है। तो जब मास डिस्ट्रॉय होता है उस समय भी चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं होता, चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। जितना रिएक्टेंट साइड रहेगा उतना ही प्रोडक्ट साइड रहेगा। तो ये हम एक और एग्जांपल इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं इसको, कि क्या बोलेंगे आपा, और हम ये क्या कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन, एक न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या हुआ है, इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन टोटल चार्ज ऑफ रिएक्टेंट, टोटल चार्ज ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अगर आप इसको लिखना भी चाहो कि रिएक्टेंट साइड हमारा कितना चार्ज बना है, तो आप लिख सकते हो कि चार्ज ऑन रिएक्टेंट साइड जो बना है, चार्ज ऑन रिएक्टेंट साइड जो बना है वो कितना बना है बच्चों, 92 प्रोटॉन्स हैं, इसमें कितना चार्ज है, न्यूट्रॉन में 0, यानी कितना बना है, 92 यूनिट। कितना बना है, 92 यूनिट। और चार्ज ऑन प्रोडक्ट साइड देखें तो, चार्ज ऑन प्रोडक्ट साइड देखें तो वो कितना बना है बच्चों, 56, इसका 36, इसका न्यूट्रॉन का है नहीं, क्या बन गया 92। यानी 92 यूनिट यहाँ भी और 92 यूनिट यहाँ भी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, एक ऐसा एग्जांपल डिस्कस करेंगे जिसमें हमारा एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज का भी क्वेश्चन बन जाए और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का भी एक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ये हमारे पास एक कम चल रहा है मार्कर, एक हम क्या करते हैं बच्चों, बॉक्स लेते हैं, ये हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, और इसमें हमारे पास कुछ बॉल्स पड़ी हैं मान लो,
3 बॉल्स ले लेते हैं, चलो 4 ले लेते हैं, ए बी सी डी, ये 4 बॉल्स ले लें। और ये चारों बॉल्स न्यूट्रल थी, ठीक है, और ये बॉक्स भी हमारा क्या था, न्यूट्रल था, ठीक है। हमने क्या किया इसमें, हमने इसमें बॉक्स को, ठीक है ना, काफी तेजी से क्या किया, वाइब्रेट किया, बॉक्स को काफी तेजी से वाइब्रेट कर दिया, ठीक है। अब वाइब्रेट करने के बाद क्या हुआ कि ये बॉल्स आपस में रब की, ये बॉक्स के साथ बॉल की रबिंग हुई, तो आपको पता है रबिंग में क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हो जाएगा, उससे इन पे क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास एक नई सिचुएशन क्रिएट हुई कि जब हमने इस बॉक्स को, ठीक है, वाइब्रेट कराया, ठीक है, तो क्या हुआ कि इन बॉल्स पे कुछ चार्ज आ गया, उन बॉल्स पे कुछ चार्ज आ गया। इस पे सपोज करो मैं कह देता हूं, जो हमारी ए वाली थी, इस पे +2e आ गया। +2e का मतलब क्या हो गया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए होंगे, ठीक है। या चलो अगर मान लो इलेक्ट्रॉन कम लग रहे हैं तो आप ऐसे करते हैं, इसको कूलम ही ले लेते हैं, 2 कूलम चार्ज इस पे आ गया प्लस का, और बी पे मान लो हमारे पास क्या आ गया, 3 कूलम चार्ज आ गया माइनस का। सी पे हमारे पास आ गया, सी वाली पे आ गया मान लो माइनस का 4 कूलम, ठीक है, सी वाली पे आ गया माइनस का 4 कूलम। और आपकी जो डी वाली थी उस पे आ गया प्लस का 1 कूलम, प्लस का 1 कूलम। और आपसे पूछ लिया गया कि बॉक्स पे कितना चार्ज आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिख देता हूं मैं बच्चों, 4 बॉल्स, ठीक है, विच आर न्यूट्रल, क्या है, जो न्यूट्रल है, आर केप्ट इनसाइड ए बॉक्स, ठीक है, विच इज ऑल्सो न्यूट्रल, वो भी क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। अब क्या किया गया है, बॉल्स को हमने, बॉक्स को वाइब्रेट कराया है, बॉक्स इज वाइब्रेटेड so that balls and box rub against each other, and, ठीक है, balls acquire charge 2 कूलम, -3 कूलम, -4 कूलम एंड +1 कूलम रेस्पेक्टिवली। ये इन बॉल्स पे चार्ज आ गया। व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज चार्ज ऑन बॉक्स, बॉक्स पे चार्ज बताना है। तो इसमें देखो क्या होगा कि चार्ज की जो एडिटिव वाली प्रॉपर्टी है कि चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, वो भी हम यहाँ इस हमें लगाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर, और जो चार्ज कंजर्व्ड है वो भी हम लगाएंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, कि अब इनिशियल जो चार्ज था वही क्या रहना चाहिए, फाइनल चार्ज रहना चाहिए, ठीक है। इनिशियल चार्ज, क्योंकि चार्ज एक्स्ट्रा जो है, नेट जो पूरे सिस्टम का चार्ज है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू क्या रहना चाहिए बच्चों, फाइनल चार्ज रहना चाहिए, ठीक है। इनिशियल कितना था बच्चों, 0 था, इनिशियल कितना था, 0 था, सारी चीजें न्यूट्रल थी, ठीक है। बाद में भी फिर नेट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, अब पहली बॉल का 2 कूलम, दूसरी बॉल का -3 कूलम, तीसरी बॉल का -4 कूलम, चौथी बॉल का +1 कूलम, और प्लस बॉक्स का, किसका, बॉक्स का, ठीक है। ये मिला के क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 0। तो अब 0 किसके बराबर आ गया बच्चों, 2 -3 -4, 2 3 ये प्लस का बन गया और 7 माइनस का बन गया, यानी हमारे पास -4 और प्लस का जो चार्ज किस पे आ गया, बॉक्स पे। तो बॉक्स पे कितना चार्ज आ गया बच्चों, प्लस का 4 कूलम, यानी बॉक्स पे अब कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस का 4 कूलम आ जाएगा। इस कंडीशन में अगर आप बॉक्स को टच करेंगे तो आपको शॉक लगेगा, ठीक है।
क्योंकि अब बॉक्स पे क्या आ चुका है, चार्ज आ चुका है। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में चार्ज की नई प्रॉपर्टीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।